स्टूडेंट्स, 7th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज स्टार्ट करेंगे 8th चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। मीन्स हमारी सेल क्या होती हैं, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और सेल के फंक्शंस क्या होते हैं, सेल क्या काम करती है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा सेल। द सेल, all living organisms are made up of small tiny units called cell। हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो जीवित प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, जो भी कुछ है, सब हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्मॉल टिनी यूनिट से मिलके बने होते हैं। एक छोटी यूनिट होगी जिससे मिलके बने होंगे और उसी को हम लोग बोलते हैं सेल। ए सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स हमारी जो स्ट्रक्चर होगा, हमारी बॉडी जो होगी, वो सारी सेल से मिलके बनी हुई होती है। एज ए होम इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स। जैसे हमारा घर ईंटों से मिलके बना हुआ होता है, एज एन ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ सेल। और हमारा ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे, वो सब सेल से मिलके बने हुए होते हैं। नेक्स्ट इज़ नंबर ऑफ सेल्स। देयर इज़ ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स। मीन्स हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मीन्स हमें डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स मिलेगा। अलग अलग टाइप में अलग अलग हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें सेल्स के नंबर्स डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल इज नॉन एज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे ऑर्गेनिजम्स सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं उनको बोलेंगे यूनिसेल्यूलर। और ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, जो हमारे एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए होते हैं उन्हें बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जो एक सेल से बनते हैं उनको यूनिसेल्यूलर, और जो ज़्यादा सेल से बनते हैं वो मल्टी सेल्यूलर। शेप ऑफ द सेल। अब हमारी सेल होगी, सेल की शेप कैसी होती है। फर्स्ट इज सेल्स कैन बी डिफरेंट, सेल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स। हमारी जो सेल है उनकी शेप अलग अलग हो सकती है। इन ह्यूमंस वाइल वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड कैन चेंज देयर शेप। मीन्स जो हमारे ह्यूमन के ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, WBC जिन्हें बोलते हैं, वो चेंज कर सकती हैं अपनी शेप को, उनकी शेप चेंज हो सकती है। द कंटेंट्स ऑफ ए सेल आर सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। जो हमारे सेल होगी वो सराउंडेड होती है एक मेम्ब्रेन से। मीन्स एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है, और जिसका आउटर पार्ट होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग शेप टू द सेल। और ये मेम्ब्रेन ही हमारी सेल को शेप प्रोवाइड कराती है। इन प्लांट सेल देयर इज एन एडिशनल कवरिंग कॉल्ड वॉल, सेल वॉल। मीन्स जो हमारी सेल होगी वो एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो हमारे प्लांट सेल होती है उसके ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे डायग्राम होंगे, इनके अंदर अलग अलग शेप है हर सेल की। ये हमारी मसल सेल होगी इस टाइप की, ये हमारी नर्व सेल होती है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, और ये वेन है जिसके अंदर से रेड ब्लड सेल्स मूव कर रही हैं। तो हर सेल का आप शेप देखो, सबकी शेप डिफरेंट है। इस डायग्राम में हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये हमारी सेल है जो ग्रीन कलर्ड है, ये हमारी सेल होगी। तो जिस सेल का अंदर वाला जो पार्ट है वो हमारा सेल मेम्ब्रेन कहेंगे उसको। अंदर वाला जो पार्ट है, जो लेयर है जिसने इसको ढक रखा है, एक शेप दे रखी है, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन ऊपर वाला पार्ट होता है किसी भी सेल का। और जो प्लांट सेल हमारे होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो सेल होंगे उनके अंदर एक लेयर और होती है इसके ऊपर, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वो मेरे से पूछ लेना।